Very good morning, audience. I am from Devbhumi. The temperature is much cooler than other part of India, but the questions heat is very high because number of audience last video and this video manifold increases and they are asking really a good question. So welcome to my our channel Finance Typhoon second row video of basic of accounting. हमारे कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं और जो फाइनेंस के फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें फाइनेंस टाइफून चैनल के साथ। डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर एच खान, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। डियर, फर्स्ट क्वेश्चन है मिस जानकी 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 फिर से जानकी मिस जानकी from Kolkata. from So Kolkata. very good question from the West Bengal. I would like to allow a lot of time to Professor Ghanshyam to answer. हाँ, the question is how do you maintain accuracy of accounts? So dear students, you have studied trial balance. Just after preparation of journal ledger, trial balance is prepared. And if trial balance is agreed, it is normally understood that the journal and ledger there is no any arithmetical mistake, but there are some mistakes also available जो एक्यूरेसी को मेंटेन तो कर देते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस विल बी एग्रीड बट द एरर्स विल बी फॉरएवर, एरर्स बनी रहेगी। जैसे लास्ट वीडियो में प्रोफेसर खान सर ने बताया था कि एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे एरर्स हैं जो ऑलरेडी बने रहते हैं, फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। तो बेटा हम इसमें आपको 4 टाइप्स के एरर्स बताते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जो सिद्धांत की गलती हो जाती है, और सिद्धांत की गलती में हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ाया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आपने उल्टा पढ़ लिया उसे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर या डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस सिद्धांत में अगर आप गलती कर देते हैं, डेबिट की जगह क्रेडिट और क्रेडिट की जगह डेबिट, ऐसे ही अदर भी गोल्डन रूल्स में आप डेबिट की जगह क्रेडिट और क्रेडिट की जगह डेबिट कर देते हैं, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है, सिद्धांत की गलती। ऐसे ही एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर दैट मे बी कमिटेड ड्यूरिंग योर ट्रांजेक्शंस। तो इन ट्रांजेक्शंस करने के बाद भी ये एरर्स बनी रहती है। तो एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इन सभी 5 एरर्स पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो पाएगी। Good explanation, Professor Mishra. Let's see another question. Another question is from Mr. Astos. He is from Panipat. Oh, And great. he asked a question, why do you think accounting standards are necessary? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है? तो हमारे प्रोफेसर खान साहब बताएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है और हमारे अकाउंट्स में इसकी क्या महत्व है। Dear listener, accounting standard is a very modern phenomenon. It came out after research of various accounting institutions, global institution. They found that accounting is vary from country to country and person to person. So financial statement are not comparable. We can't make a comparison because they are using US GAAP, sometimes IFRS, sometimes somebody is very local standard. So variability
is creating a problem. So there should be a uniformity, visibility, feasibility, and accuracy. So certain standards are maintained all over words. थैंक यू सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसा कि प्रोफेसर सर ने बताया है हमें कि फाइनेंशियल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों को कंपेरेटिव और यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है, मानक की ज़रूरत होती है, जिस मानक पर सभी जगह पर अकाउंटिंग मेंटेन किए जाए। बहुत बहुत आभार सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिस्टर अजय पाल जी का है। जी जी ये चित्रकूट से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं और हमारे छोटे बच्चे हैं, बता रहे हैं हम 11th क्लास में अभी आए हैं, बहुत अच्छा 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं व्हाट इज बैड डेट्स, हाउ इट इज एस्टिमेटेड। तो माय डियर दोस्त, ये बैड डेट्स क्या होता है, बैड और डेट्स दोनों को अलग अलग रख करके आप समझते हैं तो पक्का समझ में आ जाएगा बैड डेट्स क्या है। बैड मीन्स बुरा और डेट्स मीन्स ऋण। तो ऐसा ऋण जो बुरा हो जाए, बुरा मतलब आप ना रिकवर कर पाए, यानी व्हाट एवर डेट्स कांट बी रिकवर्ड, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स, राइट। दिस इज बैड डेट्स एंड हाउ इट इज एस्टिमेटेड। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर बैंक है तो लोन प्रोवाइड करती है, अगर आप ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स में चलते हैं तो यू सेल गुड्स टू द सप्लायर्स, सेलर्स, और सप्लायर्स जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको मैं सेल करता हूं, तो सेल करने के बाद कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो बैड हो सकता है। तो जो बैड हो सकता है, दिस इज रिजर्व, दिस ऑलवेज एस्टिमेटेड एज अ रिजर्व ओवर द क्रेडिट सेल्स। तो बैड डेट्स रिजर्व इज मेंटेन ओवर द क्रेडिट सेल्स और लोन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बैड डेट्स, तो इस टाइप से हम बैड डेट्स का एस्टिमेशन करते हैं, और एक्चुअल बैड डेट्स वो है जो पैसा डूब जाए, अब वो रिकवर नहीं हो सकता है, और इफ इट इज रिकवर्ड इन फ्यूचर तो दैट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। good explanation. Because there's a very tiny or very junior student, so I would explain a few line about the bad debt. Whenever we give any loan, anything to anybody, so three factors are very important. Three C. C is character, second is capacity, and third is condition. If you are providing any loan to anybody, if three factors are 100% accurate, so multiple factors are taken. Somebody is very characterful, sometimes he's in capacity to pay, and third, his or her condition should be sound. So less chances of going bad debt. Thank you, beta. थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है मिस्टर अजीत जी का, अजीत कुशवाहा जी का है, ये गोरखपुर से हैं Great. और सीएस फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, God bless him. ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और साथ में ये आपसे क्वेश्चन एक पुटअप किया है कि व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो माय डियर, डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है, इफ एनी टैक्स हैज बीन पेड इन एडवांस, अगर टैक्स एडवांस में पे कर दिया गया तो हमारे लिए क्या बनता है, एसेट्स हो जाएगा। इफ एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड, इट मीन्स दैट वुड बी लाइबिलिटी फॉर अस, वो लाइबिलिटी हो जाएगी। तो हमारे इनकम स्टेटमेंट में हमने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है, हाउएवर द टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑफ, टैक्स पहले ही पे कर दिया गया है, लेकिन अभी इनकम स्टेटमेंट में आप उसे शो नहीं कर पाए हैं या डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं हो पाया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट्स बन जाएगा, वो हमारे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स रहेगा जब तक हम फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सुरुचि जी का। सुरुचि जी आपसे पूछना चाहती हैं कि एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है जब क्विक रेशियो भी होता है, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो में दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बच्ची अभी बीकॉम थर्ड ईयर की है और कन्नौज से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो सर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों को इस बच्चे को समझाएं। धन्यवाद. Very good. First, we would like to comment over the previous question. How he said deferred tax asset. One point, if you do not pay, you have to pay the maximum penalty. So you save from the penalty and you save your asset. That's why we deferred
tax asset advance payment of tax is known. Second, asset test and quick ratio. Both are sometimes used as a synonym. But asset test included in current asset by current liabilities. Current liabilities in both the cases denominated is same. In case of quick asset, we subtract the stock and inventory, which is not easily convertible into cash. Both the ratio in ideal cases 1.5 and 1.3 range is good. If they are more than that, that means idle cash is there. If less there is, so there is chances we can not pay our dues and we lose our reputation and we go for the bankruptcy. See, these two tests are very important to judge the quick performance of any concern. Usually, we interchangeably use these, and these is in the range of 1 to 1.5. थैंक यू प्रोफेसर सर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस आपके सिलेक्ट किए हैं और अगला वीडियो आप हमारे साथ बने रहें फाइनेंस टाइकून के साथ। क्लिक बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस इंटरव्यू सेशन को आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you very much. Joint request to follow and subscribe the channel and be original. I ask and request the student and all audience, please ask the question which are very original. Don't copy and don't go and don't take from the Google. You have to speak from the heart. We will explain from the heart and soul. Thank you so much.